उसने गौर नहीं किया, गौर फिक्र नहीं किया, बल्कि मजाक उड़ाया, और यही उनके गुमराही का सबब बन गया, मजीद उनकी गुमराही का सबब बना और उनके इनकार का सबब बना। उनकी गुमराही और पक्की हो गई और फिर उनके गुमराही में और ज्यादती हो गई। तो जब बंदा पहले ऐसा हो तो उसे बात की जाए ना तो वो और उसे चिड़चिड़ती है, और फिर आके गुनाहगार था मजीद गुनाहगार होता है, मजीद उसकी तबाही होती है। तो असल बताने का मकसद ये था कि अल्लाह गुमराही को पैदा करता है, अल्लाह गुमराह नहीं करता। जाहिर है खालिक के असबाब वही हैं और खालिक के अफ़आल भी वही है, फेलों को वही पैदा करता है, अमलों को वही पैदा करता है। शैतान भी नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सोच भी नहीं सकते, शैतान भी गुमराह करता है, लेकिन शैतान वसवसा डालता है, उसका काम इतना ही है वसवसा डालना, ख्याल आता है, शैतान को जबर नहीं करता। तो ना हमारे ऊपर कुछ जबर है जो कह देते हैं मैं तो मेरे से उसने काम करवा लिया। उसने कैसे करवा लिया? तो उन्हें खुद अपना आप खराब किया है, अब तो असरअंदाज जल्दी हो जाता है, मरीज हो गया है तो मरीज जल्दी असर ले जाती है। तो तू जब बीमार है तो फिर जाहिर है उसकी बात को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, जिसकी रूह कभी होगी वो अल्लाह की बात को जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, उसे कबूल करेंगे। तो अल्लाह गुमराह करता है यानी गुमराही पैदा करता है, और शैतान गुमराह करता है यानी वसवसा डालता है। फिर गुमराही के असबाब किसने पैदा करने हैं? अल्लाह पाक ने। और शैतान तरगीब और शौक दिलाता है, गुमराही की तरगीब दिलाता है, और ये इंसान उसे इख्तियार करता है उसे आगे। अब इसके आगे दोनों रास्ते होते हैं, ये हिदायत को इख्तियार करेगा या गुमराही को इख्तियार करेगा। तो ये अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मिसाल देकर ये बात वाज़े की कि जो उन्हें इस मिसाल से चिढ़ चढ़ी और मेरे मिसाल देने से उन्हें तकलीफ हुई, उन्होंने इनकार किया। असल ये था कि इनके अंदर फिस्क था, और वो बार बार इनकार करने की वजह से और हक के खिलाफ चलने की वजह से जो इनके अंदर फिस्क पैदा हो चुका था, वो मिसाल आई, गौर व फिक्र की सलाहियत गई और इन्होंने उसका मजाक उड़ाया। इनकी वो गुमराही जो पहले थी और पक्की हो गई, और फिर मजीद इनकी गुमराही में इजाफा हो गया। तो पता चला कि जिसके दिल में ये मुनाफकत ना हो तो लेकिन फिस्क के दो दर्जे हों तो काबिल इस्लाह होता है, और वो मिसाल में गौर व फिक्र कर लेता है, उस पर करम हो जाता है, उसमें फजल हो जाता है। लेकिन जिसका दिल से ईमान ही निकल जाए, ऊपर से हाजी नमाजी हो, उसकी गुमराही बढ़ती है, उसकी गुमराही में इजाफा होता है। तो फरमाया इल्लल फासिकीन कि अल्लाह पाक इससे फासिकों को गुमराह करता है, यानी उनको करता है जो ईमान से फारिग हो चुके हैं और अपनी करतूतों की वजह से। आगे फरमाया जो अल्लाह से खूब पक्का आहद करने के बाद उसको तोड़ते हैं, यानी आहद का तकादा ये है कि उसकी रियायत और हिफाजत की जाए, जैसे कसम और वसीयत की रियायत, जैसे कसम और वसीयत, यानी कसम उड़ाई जाती या फिर वसीयत की जाती है तो फिर वसीयत की हिफाजत की जाती है, उस कसम की भी हिफाजत की जाती है। ऐसे ही आहद का तकादा यह है कि उसकी रियायत की जाए और उसका लिहाज किया जाए। अब यहाँ अल्लाह पाक फरमाता है कि यंकुदूना अहदल्लाह, आहद यह है कि उसकी हिफाजत की जाए, जैसे कसम और वसीयत की हिफाजत की जाती है, तो आहद की हिफाजत करनी चाहिए, आहद का लिहाज करना चाहिए। लेकिन वो लोग आहद को तोड़ देते हैं, मिन बाद मीसाक़ी, उसके पुख्ता हो जाने के बाद, वयक़तऊना मा अमरल्लाह, और जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया उसे तोड़ देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं। वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, और ज़मीन में फसाद करते हैं। उलाइका हुमुल ख़ासिरून, वही लोग खसारा उठाने वाले हैं। अब यहाँ आहद से क्या मुराद है? आहद किसे कहते हैं? इस आहद से मुराद वो आहद है
जो लोगों को अक्ल देने की सूरत में लिया गया था। ये अल्लाह पाक ने जब लोगों को अक्ल दी और अक्ल देने के बाद इनसे अहद लिया, वो क्या अहद था? वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अंफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। तो याद करो जब तेरे रब ने बनी आदम से उनकी पुश्तों से यानी बनी आदम की पीठों से उनकी औलाद को निकाला, जब निकाला और उन्हें खुद उनके ऊपर गवाह बनाया, वअशहदहुम अला अंफुसिहिम, उनको उनके ऊपर ही गवाह बना दिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू, उन्होंने कहा, बला, हाँ क्यों नहीं, तो हमारा रब है, शहीदना, हमने गवाही दी। ये अहद क्यों लिया गया? ये गवाही इसलिए ली गई अन तक़ूलू यौमल क़ियामा, कि कहीं वो क़यामत के दिन कहें कि इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, मालिक हम तो इससे बेखबर थे, हमें तो इसकी खबर ही नहीं थी। तो अल्लाह पाक ने इससे पहले ही उनसे गवाही ले ली। ये था कि अक्ल जब दी तो अल्लाह पाक ने अपनी ज़ात और सिफ़ात पर दलाइल और निशानियां कायम की। ऐसा नहीं है कि दलाइल से अल्लाह की सिफ़ात की मारिफत हासिल ना हो और निशानियों से अल्लाह की सिफ़ात की मारिफत हासिल ना हो। बंदा जब गौर करता है और अल्लाह उस पर फजल फरमाता है, वो कुरान पाक का मुताला करता है, कुरान पाक की तफसीर पढ़ता है, अहादीस मुबारका को वो पढ़ता है, तो फिर उसको ऐसे दलाइल मिलती हैं और ऐसी आयात उस पर रोशन होती हैं कि जिससे उसको अल्लाह के अफ़आल की मारिफत होती है, अल्लाह की सिफ़ात की मारिफत होती है। तो अफ़आल से सिफ़ात, सिफ़ात से उसकी ज़ात की मारिफत हासिल होती है। यानी ये नहीं बंदा कहता कि अक्ल से अल्लाह पाक पहचाना नहीं जा सकता, ये वही कहेगा जिसकी अक्ल ही ना हो, जाहिल है, जिसका गौर फिक्र ही की सलाहियत शायद मुर्दा हो चुकी है। जो ये लफ्ज़ बोले कि अक्ल से उसकी ज़ात और उसकी सिफ़ात नहीं पहचानी जा सकती, तो अल्लाह पाक ने इसको बदो दलाइल रखे और कुरान पाक में बार बार फरमाता है ये निशानियां हैं गौर फिक्र करने वालों के लिए, ये दलाइल हैं, ये निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए, ये निशानियां हैं मोमिनीन के लिए, ये निशानियां हैं, ये निशानियां हैं, ये निशानियां हैं, ये दलाइल हैं, ज़मीन व आसमान की तख्लीक है, इसमें गौर फिक्र करे, दिन और रात के आने जाने में इसमें गौर फिक्र करे। देखिए कश्तियां कैसे पृथ्वी के जहाज जैसी कश्तियां वो ये दरिया का और समंदर का सीना चीर के जा रही हैं, किस तरह जा रही हैं, मौजों को भी लेके जा रही हैं। कौन है जो उनके लेके जा रहा है? अपनी तख्लीक पे गौर फिक्र करे, फिर जमीन की तख्लीक में गौर फिक्र करे, तो फिर इसे ये समझ आएगी कि कोई ज़ात है जो ये बनाने वाली है, जिसने एक एक चीज में क्या कुछ रखा है। और सुबहान अल्लाह, इस पे गुफ्तगू की जाए तो फिर इस पे बड़ा टाइम चाहिए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एक आयत नहीं कितनी आयात ना, झंझोड़ा भी है मार्गने पे, झंझोड़ा भी है। फ़बीय्यालाज़ीबान, अपने रब की किस किस नेमत को चुटलाओगे? तुम बने कैसे थे? तुम इस पे तो गौर फिक्र करो। फिर आगे देखो अनगिनत तुम पे नेमती हैं, इसमें गौर फिक्र करो तो अल्लाह की कारीगरी से तुम अल्लाह को पहचानोगे। जानवरों में देखो, यानी जिस चीज में भी गौर फिक्र करना शुरू करोगे आप वहां पहुंच जाओगे। यानी उसकी जात पहचानी जाती, उसकी सिफात पहचानी जाती हैं, लेकिन उसके लिए अल्लाह ने अकल दी और अकल के साथ अल्लाह पाक ने क्या दिए? दलाइल दिए। वो देखो फिर अकल भी काफी नहीं, अकल भी हाँ, अकल अगर काफी होती तो अल्लाह नबियों को भेजता, खाली किताब ही भेज देता और अब तक किताब आ जाती, हर कोई पढ़ लेता। लेकिन अल्लाह पाक ने खाली किताब नहीं दी और अकल दी, लेकिन खाली किताब नहीं दी,
किताब के साथ उस्ताद भी दिए, किताब के साथ नबी भी भेजे हैं। ये जो लोग कहते हैं ना क्या टीचर की ज़रूरत है, क्या उस्ताद की ज़रूरत है, खुद पढ़ो, खुद जो है ना तुम स्टडी करो, तुम क्यों उलमाए किराम के पास जाते हो। हमने कहा अल्लाह पाक ने तो कुरान दिया, जिक्र किताबें भी दी, लेकिन डायरेक्ट नहीं दी। डायरेक्ट दी हमें नहीं, नबी भेजे, रसूल भेजे हैं कि किताब भी चाहिए और किताब का मुअल्लिम भी चाहिए कि वो उस किताब को समझाए, उससे तरबियत करे। अक्ल खाली समझने के लिए काफी नहीं, अगर अकल खुद समझने के लिए काफी होती तो खालिक कायनात जल्ला वाला किताब के साथ नबी ना भेजता, सिर्फ किताब भी भेज देता। लेकिन नबियों के साथ भेजा, बता दिया खाली किताब नहीं हदायत देती, किताब के साथ हदायत देने वाले भी भेजते हैं और मुअल्लिम भी भेजते हैं। फिर वो किताब का नूर आगे कन्वर्ट होता है और उसे वो मिलता है।